किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपके बहुत ज़्यादा हमें कमेंट देखने को मिलते हैं कि हमारी जो फसल है वो फ्लोवरिंग स्टेज में यानी कि फूल की अवस्था में है। क्या हम ये इंसेक्टिसाइड उस पर यूज कर सकते हैं या ये फंजीसाइड उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? आप काफ़ी असमंजस में रहते हैं, क्या यूज करें क्या यूज ना करें। तो आज की इस वीडियो में हम उसी दुविधा को हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप किस स्टेज, अगर फ्लोवरिंग स्टेज में है तो कौन सा फंजीसाइड उपयोग करें, कौन सा ना उपयोग करें, उपयोग ना करें तो क्यों ना करें, उपयोग करें तो कब करना है, किस स्थिति में आप उपयोग कर सकते हैं, वो समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का जब हम स्प्रे करते हैं फ्लोवरिंग स्टेज में तो उससे क्या नुकसान होता है। फ्लोवर ड्रॉप होता है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन क्यों होता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चैनल को ज्यादा, जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नुकसान समझते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, चाहे कोई इंसेक्टिसाइड हो चाहे कोई फंजीसाइड हो। अगर हम फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग करें तो हमारी फसल अगर फ्लोवरिंग स्टेज में है तो हम कुछ उपयोग कर रहे हैं कोई भी केमिकल, तो सबसे पहला जो नुकसान वो हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे पॉलिनेटर्स होते हैं जैसे हनी बी, मधुमक्खियां, उनको नुकसान होता है। यदि हमारी फसल ऐसी है कि उसमें पॉलिनेशन जरूरी है, वो भी मधुमक्खियों के माध्यम से या अन्य जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनके माध्यम से, तो उसमें फिर हमारा क्या होता है कि जो पॉलिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, यानी कि परागण प्रॉपर नहीं हो पाता है फूल के अंदर, जिससे फ्लोवर ड्रॉप होता है। क्योंकि जो केमिकल हैं जो हम स्प्रे करते हैं वो उस जो हमारे बेनिफिशियल कीट हैं जो परागण करते हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं, उनको कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं, या हम उनका छिड़काव कर देते हैं तो उनको वो भी कम हमारी फसलों पर आते हैं। तो ये नुकसान हमें देखने को मिलता है कि जो पॉलिनेटर्स हैं वो नहीं आते हैं, परागण प्रॉपर नहीं होता है, जिससे हमारा जो फ्लोवर ड्रॉप है वो हो जाएगा। क्योंकि अगर उसमें परागण नहीं होगा तो फूल से वो फल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहला नुकसान ये हमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से जो फ्लोवर ड्रॉप है वो हमें देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि देखिए, ये कोई भी केमिकल जब आप स्प्रे करते हैं तो वो हमारे पौधे को थोड़ा बहुत तनाव जरूर देता है, यानी कि स्ट्रेस देता है। जब हम उसको स्प्रे करते हैं वो केमिकल प्लांट के अंदर जाता है तो प्लांट एक स्ट्रेस में आता है कुछ समय के लिए। तो अगर ऐसी स्थिति में फ्लोवरिंग स्टेज में हमारा पौधा कुछ समय के लिए स्ट्रेस में आता है तो उससे हमारा प्रोडक्टिविटी कम होती है, यानी कि उससे भी फ्लोवर ड्रॉप की समस्या हमें देखने को मिलती है यदि उस समय तनाव की स्थिति बन जाए। तो दूसरा कारण ये भी होता है। तीसरा कारण ये होता है फ्लोवर ड्रॉप का, देखिए जब हाई टेम्परेचर होता है, जैसे गर्मियों में आगे आने वाला जो समय है वो हाई टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर है 40 से ऊपर 45 तक जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ऐसे में यदि हम, क्योंकि पहले से टेम्परेचर हाई है और हम कोई भी केमिकल फंजीसाइड का हम स्प्रे कर देते हैं या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं तो उससे क्या है, वो भी बहुत गर्म होते हैं, उनका वो और ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जिससे फ्लोवर ड्रॉपिंग की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि वैसे ही जब टेम्परेचर हाई होता है तो फ्लोवर ड्रॉप होता है, ज्यादा हाई टेम्परेचर में, ज्यादा लो टेम्परेचर में। लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा देता है वो थोड़ा सा प्लांट का, जिससे फ्लोवर ड्रॉप और ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये इनकी वजह से जो हमें फ्लोवर ड्रॉप की समस्या है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि हम मान लीजिए हम सर्दियों के मौसम में उपयोग कर रहे हैं तो उस समय तो ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो टेम्परेचर को उतना बढ़ाएगा ही नहीं और टेम्परेचर बढ़ाएगा भी तो प्लांट के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन गर्मियों में वहां दिक्कत उस वजह से भी आती है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से हमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, सवाल बनता है कि क्या हम कौन कौन से फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड है जिनका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे काफी फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड है जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आते हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सभी के जो दुष्परिणाम है ज्यादातर ऐसे हैं, कुछ सेफ भी होते हैं जो हमारे पॉलिनेटर्स हैं उनके लिए, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं कि वो हमारे पॉलिनेटर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कोई भी केमिकल हो। तो कुछ केमिकल हैं जो सेफ होते हैं, जो उनके लिए सेफ होते हैं। जैसे मैं नाम बताऊं तो अगर इंसेक्टिसाइड में बायर कंपनी का आता है सिवांटो प्राइम। सिवांटो प्राइम का आप फ्लोवरिंग स्टेज में अगर उपयोग करते हैं तो ये जो पॉलिनेटर्स हैं उनके लिए एक तो सेफ होता है। इस पर हम एक दिन डिटेल वीडियो पे में भी बात करेंगे, यदि आप कमेंट करते हैं तो इस पर डिटेल वीडियो हम बना देंगे। उसके साथ साथ ये फ्लोवरिंग स्टेज में जो हमारा पौधे तनाव में जाता है सूखे की वजह से, हाई टेम्परेचर गर्मी की वजह से, तो उस तनाव को भी ये दूर करता है जो हमारा सिवांटो प्राइम है। तो जिससे फ्लोवर ड्रॉपिंग को रोकता है, यानी कि फ्लोवर ड्रॉप होने से रोकता है और कीटों को भी कंट्रोल करता है, सकिंग पेस्ट को भी। तो ये बहुत अच्छा रहता है फ्लोवरिंग स्टेज के लिए। और भी बहुत सारे जो लिक्विड फॉर्मुलेशन में आते हैं, ज्यादातर फ्लोवरिंग स्टेज में आप उनको उपयोग करें। लेकिन उपयोग कब करें ये भी आपको जरूरी है। ऐसा ना करें कि अगर आपकी फसल में कोई कीट रोग नहीं है
तो कोशिश करें कि फ्लोवरिंग स्टेज में आप उसको में कुछ एक्स्ट्रा ना दें, यानी कि कोई फंजीसाइड या कोई भी केमिकल का स्प्रे ना करें, उसको डिस्टर्ब ना करें अपनी क्रॉप को। अगर फ्लोवरिंग स्टेज चल रही है, उसमें ना तो कोई इंसेक्ट का अटैक है, ना ही कोई फंगस का अटैक है, तो आप बेवजह प्रिवेंटिव में ना डालें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेवजह ना डालें, क्योंकि उस समय हमें पौधे को कोई तनाव नहीं देना है, वो हमारा पौधे को हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करना है। पौधा हमारा ऐसे ही अच्छा चल रहा है, तो उससे ज्यादा अच्छा हमारा फ्रूटिंग देखने को मिलेगा, फ्लावर ड्रॉप हमारा नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए हमारे पौधे पर किसी सकिंग पेस्ट का अटैक हो चुका है, तो सकिंग पेस्ट का अगर अटैक हो चुका है तो देखिए उस कंडीशन में भी फ्लावर ड्रॉप होगा। अगर सकिंग पेस्ट आपके पौधे पर अटैक कर देते हैं, तो अगर फुल फ्लावरिंग स्टेज में आपकी फसल है, तो वो जो सकिंग पेस्ट है वो फ्लावर ड्रॉप को बढ़ावा देते हैं, यानी फिर फ्लावर ड्रॉप होना ही होना है। तो इसलिए हमें फिर वहां पर हमारा बनता है कि हमें स्प्रे देना चाहिए, क्योंकि जो सकिंग पेस्ट है वो कंट्रोल नहीं होगा तो फ्लावर ड्रॉप भी होगा और हमारी फसल भी बेकार होगी, उसमें वायरस भी आ जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत अगर उससे कोई दिक्कत आती है, कुछ फूल जड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें स्प्रे देना चाहिए ताकि वो कीट कंट्रोल हो। अगर कीट कंट्रोल नहीं होगा तो हमारा 80% तक लॉस होना तय है, मैक्सिमम लॉस होगा। तो इसलिए उस कंडीशन में आप स्प्रे करें। लेकिन अगर उस कंडीशन में भी फ्लावरिंग स्टेज में भी आपके पास कोई इंसेक्टिसाइड ऐसा है कि उस इंसेक्ट पे वो काम कर रहा है और फ्लावरिंग स्टेज में वो सेफ है, तो आप उसका उपयोग करें। अगर ऐसा नहीं है तो वो आप किसी का भी उपयोग करें, हमारी प्रायोरिटी रहनी है कि हमें कीट को कंट्रोल करना है। और सेफ इंसेक्टिसाइड जैसे मैंने सिवांटो प्राइम बताया, या आप नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, जो हर एक सकिंग पेस्ट पे, हर एक कीट पे काम करता है फ्लावरिंग स्टेज में। तो कुछ इंसेक्टिसाइड है जिनका हम उपयोग करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसी तरीके से फंजीसाइड में बहुत सारे लिक्विड फॉर्मुलेशन में आते हैं। अब देखिए फंजीसाइड पर भी वही चीज सेम अप्लाई होती है कि फंजीसाइड को प्रिवेंटिव में ना दें, फ्लावरिंग स्टेज में कोशिश करें फ्लावरिंग स्टेज थोड़ी सी निकल जाए, फ्रूटिंग बनना स्टार्ट हो जाए, तो उस समय आप दे सकते हैं। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज जैसे ही स्टार्ट हो, फ्लावर अच्छे आ रहे हैं, तो उस समय ना दें, हमें पौधे को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए सपोज करिए कि आपके पौधे पर कोई फंगल इन्फेक्शन आपको दिख रहा है, उसका सिम्टम्स दिख रहा है, तो फिर आपको देना चाहिए। फिर नहीं सोचना चाहिए कि ये फ्लावरिंग स्टेज में दें या ना दें, नहीं, पहले हमें वो फंगस को कंट्रोल करना है, वरना हमारा पूरा पौधा ही खत्म हो जाएगा। पौधा खत्म हो जाएगा तो फूल अगर एक आध आपका गिर भी जाएगा स्प्रे के बाद तो उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो और वो जो आपका डिजीज है वो बढ़ जाएगा, तो पूरे प्लांट को खत्म कर देगा। और फ्लावर ड्रॉप तो आपका होना ही होना है, निश्चित बहुत ज्यादा फ्लावर ड्रॉप होगा अगर कोई फंगस का अटैक होता है। तो इसलिए फिर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें उस फंगस को कंट्रोल करना है। हाँ, आप फ्लावरिंग स्टेज में बहुत सारे सेफ हैं, उन पे आप चाहते हैं कि कौन कौन से सेफ इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे कि हमारा बायर का सिवांटो प्राइम है, उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। और भी बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं, कुछ फंजीसाइड में लिक्विड फॉर्मुलेशन में हम उनका उपयोग ले सकते हैं। तो अगर रोग आ चुका है तो हमें उपयोग करना चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आप बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि हम इसका उपयोग कर लें क्या, हमारी फसल फ्लावरिंग स्टेज में है। तो देखिए कमेंट में जवाब देना कि उसको एकदम क्लियर किया जाए वो पॉसिबल नहीं होता है जब हम तो इसलिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, अगर रोग है तो हमें देना ही देना है, और अगर हम प्रिवेंटिव में दे रहे हैं तो हम थोड़ा अवॉइड कर दें उस समय, ताकि हमारे जो फूलों के अंदर जो पॉलिनेशन है वो प्रॉपर हो। और देखिए जब भी फ्लावरिंग स्टेज में आप कोई भी इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड का कुछ भी उपयोग भी कर रहे हैं, रोग आने के बाद भी उपयोग कर रहे हैं, हमें उपयोग करना ही पड़ रहा है, तो उस समय उपयोग करें हमेशा शाम के समय। दोपहर के समय कभी उपयोग ना करें, चाहे टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, क्योंकि दोपहर के समय क्या होता है कि जो हमारी हनी बीज होती हैं या पॉलिनेटर्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं हमारी फसलों पर दोपहर के समय। लेकिन शाम के समय वो एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप दोपहर के समय स्प्रे करते हैं, सपोज करिए कि आपके पौधे के अंदर पर जो फूलों पर जो हमारी मधुमक्खियां वो बैठी हुई हैं और आपने स्प्रे कर दिया, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगी तो जो उनको नुकसान होना निश्चित है वो भी खत्म होंगी। लेकिन अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, हम शाम के समय स्प्रे करते हैं, उस समय हमारे फूलों पर जो पॉलिनेटर्स हैं मधुमक्खियां वो नहीं है, तो हम शाम के समय स्प्रे कर देंगे, तो उसके बाद ओवरनाइट रात निकलेगी तो उतना नुकसान हमारे फिर अगले दिन हमारी मधुमक्खियों को नहीं होगा। जो डायरेक्ट कांटेक्ट आने से होगा वो नेक्स्ट डे नहीं होगा, क्योंकि मधुमक्खियां हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, तो इसलिए उतना उनको नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हमें हमेशा शाम के समय स्प्रे लेना चाहिए फ्लावरिंग स्टेज में, और चाहे किसी भी स्टेज में हो, शाम का समय ही स्प्रे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों आपको जो जानकारी है वो अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।